हेलो भाई, राम राम सब। मैं सब बहुत बाट देख रहा था कि कब सी वीडियो आओगी। तो भाई मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, थोड़ी के घनी ख़राब चल रही थी, पर आज थोड़ी मैं ठीक हूँ तो वीडियो बना रही हूँ। आज हम पढ़ाना जीवित जीवों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और भाई ठीक रही तो वीडियो बना दूँगी, वरना बीच में शायद दोबारा ब्रेक लेना पड़ जाए, पर आज तो चलो पढ़ लो। और कुछ भाई ये भी कह रहा था रीजनिंग और मैथ की वीडियो बना दे, तो भाई पूरा दिन वीडियो बनाने में चल जाए। फिर तो आप रीजनिंग के लिए शायद जितिन सर से पढ़ लो, और मैथ राहुल सर से या आदित्य रंजन सर, जिससे भी आप पढ़ना चाहो। सभी अच्छा पढ़ा रहे, बट हाँ एक टीचर को पढ़ लो, वहीं से पढ़ लो। फिर भी यदि कहोगे कि बनानी है तो फिर बना दूँगी। फिलहाल तो हम साइंस पढ़ रहे हैं। आज पढ़ा आज हम पढ़ रहे हैं भाई क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों का वर्गीकरण। सबसे पहले ये जो वर्गीकरण किया था वो थियोफ्रेस्ट ने किया था। कब किया था? 370 से 285 ईसा पूर्व, बीसी जो बोलते हैं। एक होता है एडी, एक होता है बीसी। बीसी मतलब होता है पहले, ईसा पूर्व, और एडी मतलब बाद में। तो इसने अपनी बुक लिखी थी एक हिस्टोरिया प्लानेटाइम। 480 पौधों के बारे में बताया था उस बुक में। इसने बांटा है कि वनस्पति है वो दो प्रकार है। पहले उसके अपुष्पीय पादप या पुष्पीय पादप, इसको इंग्लिश में क्रिप्टोगैम बोलते हैं, इसको फेनेरोगैम बोलते हैं। ठीक है। क्रिप्टोगैम को भी 3 भागों में बांटा है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। भाई ये इंग्लिश में भी ऐसे ही रहा, तो मैंने कुछ वर्ड इंग्लिश में ना लिखा है। थैलोफाइटा को बांटा है शैवाल, एल्गी, कवक, फंगस, विषाणु, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया में। इधर है अपना पुष्पीय पादप, उसको 2 भागों में बांटा है, अनावर्त जीवी, आवर्त जीवी। अनावर्त जीवी को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, और आवर्त जीवी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। द्विबीजपत्री इसको बोलते हैं डाइकोट, और ये आवर्त बीजी के भाग है। ये द्विबीजपत्री इसको बोलते हैं डाइकोट, और एक बीजपत्री इसको बोलते हैं मोनोकोट। भाई हवा चल रही है पंखा से। उसके बाद है अपना एक कैरोलस लीनियस नाम आता है। इसने 1707 से 1778 में अपनी बुक लिखी थी जेनेरा प्लेरेंटाइम। मतलब उसने सबसे पहले पूछे तो थियोफ्रेस्ट ने किया था, उसके बाद में किसी ने किया तो कैरोलस लीनियस ने किया है 1707 से 1778 में। उसके बाद है अपना पहले एल्गी, शैवाल। एल्गी का जो अध्ययन है उसको हम फाइटोलॉजी बोलते हैं। जरा उसके बाद इसमें मतलब हरी होती है ना ये, तो इसमें वास्तविक जड़ पत्ता तना तो नहीं होता, बट ये हरी होती है, पर्णहरित है ये। वास्तविक जड़ पत्ता नहीं होता इसमें। हरे शैवाल है वो हरे क्यों होते हैं? कैरोटीन के कारण। लाल शैवाल होते हैं कुछ, वो होते हैं फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन के कारण। फिर भूरे शैवाल हैं वो होते हैं फ्यूकोजैंथिन के कारण। ये जो शैवाल है वो अपनी ताज़ा गर्म कैसा भी पानी हो ये उसमें पाई जाती है। झरनों में, समुद्र में, गीली मिट्टी में, चट्टानों में आदि में ये पाई जाती है। और कुछ ऐसी होती है जो दूसरे पेड़ों पे रहती है, जैसे उडोगोनियम। ये जंतुओं के शरीर पर मिलती है, उडोगोनियम। अजीब अजीब सा नाम है, पर पढ़ना तो है भाई। और एक बात यह है कि शैवाल में जो प्रजनन होता है ना, उस टाइम इसमें भ्रूण नहीं बनता। उसके बाद है अपना फंगी, फंगस। इसमें जड़ तना पत्ते नहीं होते इसमें। ये परजीवी भी है, मृतजीवी भी है। इसका जो अध्ययन है वो माइकोलॉजी है, मतलब माइकोलॉजी बोलते हैं उसको। उसके बाद है एक लाइकोपर्डान होती है, मशरूम जो है ना, लाइकोपर्डान कवक, उसको हम भोजन के रूप में यूज़ करते हैं खाने में। फिर है अपनी यीस्ट। यीस्ट में थायमीन, राइबोफ्लेविन और निकोटीन, ये बायोटीन, ये इसमें पाया जाता है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, निकोटीन और बायोटीन। उसके बाद है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो बनी होती है वो पेनिसिलियम नोटेटम से बनी है। मनुष्य में जो दाद का जो रोग होता है वो होता है ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम। ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम से ये मनुष्य में जो दाद होता है ना वो होता है इससे। कवकों में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन बनता है। कवक में जो भोजन संग्रह होता है ना वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवक की जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है। कवक में से होने वाले पादप रोग हैं, एक तो सफ़ेद रस्ट है, ये सरसों में होता है। ढीला स्मट, ये गेहूं में होता है। ब्लाइट पोटैटो, आलू में। आलू में और भी होते हैं, वाइट रोग और लेट ब्लाइट। आलू ये 3 है, ब्लाइट पोटैटो, वाइट और लेट ब्लाइट। उसके बाद है ढीला स्मट, गेहूं में था, इसमें किट्टू रोग और होता है गेहूं में। फिर अपना रेड डॉट, गन्ने में जो ये रेड रेड से हो जाते हैं ना वो। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। ब्राउन लीफ स्पॉट, ये धान में होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के बारे में। जीवाणु, इसका अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। इसकी जो खोज की थी वो 1683 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी। ये जो है एक कोशिकीय होते हैं, डीएनए भी होता है इसमें, और कुछ मतलब डीएनए के अलावा मेन जो है ना गुणसूत्र वो तो डीएनए होता है, इसके अलावा भी जो होते हैं ना उसको हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। फिर है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो बनी होती है इसकी पॉलीसैकेराइड, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है।
कुछ एक में ये काइटिन की बनी मिलती है आपको, ठीक है। इनका जो आकार पूछे तो गोलाकार, सर्पिलाकार ऐसा होता है। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन लेते हैं वायुमंडल से और उससे फिर भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। ये है एजोटोबैक्टर और राइजोबियम। भाई मैंने इनका पूरा नाम नहीं लिखा क्योंकि पूरा नाम बहुत बड़ा हो जाता है। यदि आप एजोटोबैक्टर भी याद रख लो तो उसी से हो जाएगा, ऑप्शन में याद दिख जाएगा आपको। उसके बाद है वायरस, विषाणु बोलते हैं इसको। इसकी जो खोज की थी वो इवानोवस्की ने की थी। तम्बाकू में जो मोजैक रोग होता है वो उसमें तम्बाकू की पत्तियों में एक खोजा था इसने सबसे पहले। मनुष्य की आंत में एक पाया जाता है वायरस, एस्केरिचिया कोलाई। एस्केरिचिया कोलाई भाई ये बैक्टीरिया टाइप का होता है, तो इसको बैक्टीरिया से रिलेट करके भी बोल सकते, मतलब एक नाम था बैक्टीरिया से रिलेटेड कुछ। कोई नहीं, ऑप्शन में देख लेना आप, एक तो ये मिले था, एक दूसरा मैं बता दूँगी बाद में। एस्केरिचिया कोलाई। वायरस में जो है डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, और डीएनए आरएनए के चारों ओर एक प्रोटीन का कवच बना होता है, उसको कैप्सिड बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा में आरएनए होता है, इन्फ्लुएंजा जो वायरस है ना वो, उसमें आरएनए होता है। अब वायरस से होने वाली कुछ बीमारियां हैं, पोलियो, हैजा, खसरा, बैर और मुक्कुर। ये बैर और मुक्कुर ना ये पशुओं में होता है, बाकी ये सारे आपके इंसानों में होते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, थोड़ा डिटेल में हो गया ये, बाकी कल पढ़ेंगे। तबीयत ठीक रही तो, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट कर दियो भाई, बना दूँगी वीडियो, कोशिश करूँगी कि हो जाए एडजस्ट। राम राम भाई सब ने।